नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना एक मनोवैज्ञानिक हूँ। गाइडेंशियलिक काउंसलिंग भी मैं करता हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी मैं करता हूँ। आप लोगों के सामने कई प्रकार की अनेक समस्याएं हम आपके सामने लेकर आते रहे हैं और आप लोगों की साइकोलॉजिकल संबंधित कई समस्याएं हमने आप लोगों की काउंसलिंग के माध्यम से, आप लोगों की काउंसलिंग की है उसके माध्यम से समाधान भी किया है। तो दोस्तों, आज एक हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ पुनः उपस्थित हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो लोग डीलिट, जो लोग पीएचडी, जो लोग एमफिल मनोविज्ञान से किसी भी टॉपिक पर कर रहे हैं, या MA MSc मनोविज्ञान, या BA BSc इन साइकोलॉजी, गाइडेंशियल एंड काउंसलिंग से संबंधित डिप्लोमा आप लोग कर रहे हैं, DPC या अन्य मनोविज्ञान से संबंधित डिप्लोमा आप लोग कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल्स को अवश्य ही देखा करें। आज का टॉपिक है मेंटल डिसऑर्डर लक्षणों से जाने कहीं आप तो नहीं हैं इसके शिकार। वैसे 6 तरह के होते हैं मेंटल डिसऑर्डर, लेकिन हम लक्षणों से जानना बता रहे हैं कि कहीं आप तो इसके शिकार नहीं हैं। मेंटल डिसऑर्डर किसे कहते हैं और मेंटल डिसऑर्डर क्या है, इस बारे में आज हम आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कितने प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर होते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लें इन 6 प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में आप लोग जान लीजिएगा। मानसिक रोग में लोगों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती हैं। मानसिक रोग के लक्षण तनाव पैदा करते हैं, जिससे काम करने की क्षमता कमज़ोर होती है और यह मानसिक बीमारी धीरे धीरे बन जाती है। मानसिक बीमारी की वजह से इंसान अकेलापन महसूस करने लगता है, जिससे वह दुनिया में बिल्कुल अलग हो जाता है। हम आपको इस बारे में भी बताने जा रहे हैं कि मानसिक रोग कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हमारी चर्चा डिसऑर्डर पर चल रही है, लेकिन मानसिक रोग कितने? एंजाइटी डिसऑर्डर, जो लोग घबराहट से पीड़ित हैं, वो लोग अक्सर किसी भी चीज में बहुत जल्दी घबराने लगते हैं। उन्हें कई बार किसी चीज से डर लगने लगता है या फिर किसी चीज को करने से घबराते हैं। उनके चेहरे या फिर उनके हाथ पैरों में साफ नजर आ जाती है, जिसे अक्सर सामने वाले लोग समझ जाते हैं। ऐसे में उनका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उन्हें काफ़ी तेजी से पसीना आने लगता है। इससे पता चलता है कि मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, जिसकी वजह से काफ़ी जल्दी या काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे हैं या घबरा जाते हैं। मूड डिसऑर्डर, अक्सर किसी का मूड अक्सर बदला रहता है। कभी वह उसका मूड दुखी हो जाता है तो कभी खुशी हो जाता है, जिसका असर सीधा हमारे मूड पर देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह के मूड में खो जाना है भी एक तरह का डिप्रेशन, मानसिक तनाव होता है। यह आपस में कई बार कई दोस्त
दोस्तों या फिर परिवार, रिश्तेदार या परिवार के किसी सदस्य में देखने में है। जब वह दुखी होता है तो वह कई दिनों तक उसी बात को लेकर दुखी रहता है। न उसका खाने में मन करता है, ना पीने में मन करता है, या ना किसी बातचीत में मन करता है। उसका कहीं जाना, इसी को डिप्रेशन भी हम कह सकते हैं, यानी मानसिक तनाव भी हम इसको कहा जा सकता है। इम्पल्स कंट्रोल एंड एडिशन डिसऑर्डर। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी बुरी चीज या किसी अच्छी चीज से घटित होने से इतना प्रभावित है कि वह किसी न किसी चीज को अपनी लत बना लेता है। अक्सर लोग दुखी होने पर शराब, सिगरेट या अन्य ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे उन्हें लत लग जाती है या लगने लगती है। फिर बाद में बिना नहीं रह पाते हैं, यानी जो लत लग जाती है तो उसके बिना वो लोग बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। उन्हें किसी भी हालत में जिस चीज की लत लग गई है वह चीज चाहिए। इन चीजों की लत लगने के बाद उनका दिमाग काम करना कम कर देता है या बंदी कर देता है, और इस बीच वो अपनी जिम्मेदारी भी वो लोग भूल जाते हैं। ओवरसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओवरसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओवरसेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ODC में शख्स को अनुसूचित या अनुचित विचार आने लगते हैं, साथ ही डर लगता है या डरने लगता है। इसके अलावा अगर कोई एक ही विषय या फिर एक ही विचार को बार बार सोचकर या सोच पर मजबूर हो रहे हैं तो आप पर DCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का प्रभाव है। जैसे कि एक शख्स जब एक ही चीज को बार बार करे, अगर कोई अपने हाथ को बार बार धो रहे हैं तो उसके हाथ में गंदगी ना हो, तो यह भी डिसऑर्डर के लक्षण हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर से प्रभावित लोग अक्सर सभी चीजों में अपने आप को सही समझते हैं। उन्हें अपनी भावनाएं और बर्ताव हमेशा सही लगता है। अगर वो किसी से झगड़ा भी करते हैं तो उन्हें इसमें अपनी गलती नहीं पता चलती, क्योंकि वो अपने आप को सही समझते हैं। इस डिसऑर्डर की वजह से वो अपने परिवार को भी धीरे धीरे खो देते हैं। टिक डिसऑर्डर। दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हम आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें लाएंगे। लेकिन अब डिसऑर्डर के बारे में भी आपको बता रहे हैं। जो लोग डिसऑर्डर से प्रभावित होते हैं, उन लोगों में अचानक चीजें होने की आशंका होती है। वो लोग अचानक किसी आवाज को सुनते ही खड़े हो जाते हैं,
या फिर भी अचानक किसी चीज से अचानक डर जाना, उन लोगों में अक्सर ऐसा होता है कि वो अचानक किसी चीज को देखकर या फिर सुनकर कई बार अपना आपा भी खो देते हैं। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। कल हम किसी नए टॉपिक पर भी आप लोगों से चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग डॉक्टर ऑफ लिटरेचर या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, एमफिल, एमए, एमएससी, बीए, बीएससी साइकोलॉजी से कर रहे हैं या साइकोलॉजी के किसी भी टॉपिक से कर रहे हैं, गाइडेंशियल काउंसलिंग डिप्लोमा, डीपीसी का डिप्लोमा या फिर साइकोलॉजी से संबंधित किसी भी प्रकार के डिप्लोमा को आप लोग कर रहे हैं, तो हमारे इस चैनल्स को अवश्य ही देखा करें। अब आपके सामने हम नए नए टॉपिक, नए नए चीज, नई नई मनोविज्ञान से संबंधित अनेक चीज़ें आपके पास लाए हैं। आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, मनोवैज्ञानिक समस्या है, मानसिक समस्या है या किसी भी प्रकार की मनोवैज्ञानिक या मानसिक बीमारी है, तो आप हमसे व्यक्तिगत तौर पर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या अपने नज़दीकी मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या मनोरोग चिकित्सक से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।